श्री किशोरी जी के ऐसे किसी स्वरूप को देखना किशोरी जी का अपमान है। आजकल विविध प्रकार के लोग चौराहे पर, आजकल तो बड़ा फैशन चला है, किसी की शादी विवाह होंगे तो राधा कृष्ण की मूर्ति बना खड़ा कर। अरे राम राम, इतना तो मुसलमान ने भी कभी नहीं किया होगा जो हम लोग कर रहे हैं। आराध्या है हमारी, और हमारी आराध्या नहीं, हमारे आराध्य की आराध्या है। कैसे कैसे गाने गा करके हम दुनिया को रिझाते घूमते हैं। जिसके चरणों में बैठ करके गोविंद ने आंसू गिराए हो, उसको हमको कैसे कैसे गाते हैं। थोड़ा ठुमका लग जाता है। अरे ठुमके लगाने के लिए बहुत सारे साधन हैं जी, कोई आवश्यक नहीं कि श्री किशोरी जी के नाम के साथ आप छीछा लेदर करें। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, मम लीलारती अति मन माही। भगवान कहते हैं मेरे चरित्र के प्रति, लीलाओं के प्रति अंदर से प्रेम उत्पन्न हो जाए। यहां पर हित आश्रम है, नित्य रासलीला होती है ना गुसाई जी, नित्य लीला होती है। और वहां पर नित्य लीला में नित्य रासलीला होती है। और नित्य रासलीला का जो आनंद है अद्भुत है। और मैं तो ये कहूंगा कि बाहर के लोगों ने आकर के वृंदावन में कब्जा किया है। और कितने सहज है हमारे ब्रजवासी कि बाहर से कोई आ रहा है उसको खुले हाथ से स्वागत करते हैं, खुले हाथ से स्वागत करते हैं। और बाहर के आए हुए लोग यहाँ पर कब्जा सा कर लेते हैं और फिर उसको व्यापार का रूप दे देते हैं, क्योंकि वहां व्यापार नहीं चला तो यहां करके बैठे। यहां पर पहला अधिकार यहां की लोक भाषा का है। और आज जितने यहां हम लोग सब आकर के पूज रहे हैं, जो भी हैं, वो यहाँ की जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिस रज में पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, यहाँ का पानी पिया है, यहाँ की आम हवा में पैदा हुए हैं, जिनके रोए यहाँ से निकले हैं, उनका पहला अधिकार बनता है। और बधाई है इस क्षेत्र के लोगों को जिन्होंने अपनी संस्कृति आज तक छोड़ी नहीं। उसी की संस्कृति के भरोसे पीछे पीछे हम लोग अपनी कमाई करते हैं। और कोई भी हो, हम क्यों नहीं वहां बैठ करके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने घर में बैठ करके वहां पैदा कर प्रकट कर लेते राधा माधव को? क्यों दौड़ करके आए वृंदावन? और यहां के लोगों से, बाहर से आकर के ब्रजवासी से अगर तुम प्रणाम करवा रहे हो तो ठाकुर जी का अपमान हो रहा है, किशोरी जी का अपमान हो रहा है। क्योंकि यहां की रज में वो सम्मिलित है। कितने सहज होते हैं और कितने प्रेमी होते हैं। यदि ब्रजवासी प्रेमी नहीं हुए होते तो परमात्मा कैसे प्रकट होता यहां, कैसे पैदा होता? इनका प्रेम तो देखो, दूसरे को आगे कर दे रहे, स्वयं पीछे खड़े हो रहे। हमसे कई बार लोगों ने कहा कि आप भागवत जी की कथा कहते हो। उनका नहीं भाई, मेरा विषय भागवत जी नहीं है। मैं कुछ मानस की चौपाइयों को गा लेता हूँ गुरु कृपा से, बस इतना ही मेरा अधिकार है। रामकथा फिर भी किसकी क्षमता है रामकथा करेगा? वो बड़े बड़े महापुरुषों ने गाया है जिसको। भागवत जी पर पहला अधिकार अगर किसी का है तो ब्रजवासी का है, पहला अधिकार, क्योंकि यमुना यहां बह रही है। यहां की यमुना में गोपिकाओं के आंसू सम्मिलित हुए हैं जी।
यहाँ के ऊना में गोपिकाओं के आंखों में लगा हुआ काजल बह करके सामने आया है। पहला अधिकार यहाँ के लोगों का है। आकर के हम लोगों ने अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बना लिए किसी किसी रूप में, कोई जरूरी नहीं कि और ये तो हमने, ये महापुरुषों ने आकर श्रृंगार किया। पद्म पुराण में ऐसा दर्शन है कि तीर्थ में आप जाकर के कोई मठ मंदिर बनाते हो तो तीर्थ का श्रृंगार होता है। लेकिन मैं इतना फिर भी कहूंगा कि यहाँ के विकास में और यहाँ की उन्नति में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है, वो यहाँ की मिट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति ब्रजवासी का है, और सब बाहर से आए। आप कल्पना करो, यदि गोपी नहीं होती तो क्या कलकत्ता वाले आकर के प्रेम किए होते? गोपी हो चुकी थी, गोपी बैठी थी, और गोपी की प्रतीक्षा भक्ति को देख करके नवद्वीप में पैदा होने वाले चैतन्य महाप्रभु वहां से दौड़ करके यहाँ आए, जिन्होंने वृंदावन की खोज किया, गोपी को खोजा, गोपेश्वर को खोजा, गोवर्धन को खोजा, मानसी को खोजा, चक्रेश्वर को देखा, पहले से बैठे थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद, जिसका रूप सनातन जी महाराज, कितने कितने महापुरुष यहां पर। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाहि, मम लीलारती अति मन माही। संत चरण पंकजवति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जा ने दृढ़ सेवा। ये पंक्ति हम लोग गा रहे हैं, ठीक है ना, ये पंक्ति हम लोग गा रहे हैं, लेकिन इस पंक्ति को अगर चरितार्थ किया है किसी ने, वो ब्रज की गोपी है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। अर्जुन सुन पाए, लेकिन कृष्ण के आदेश को अगर किसी ने क्रिया के रूप में बदला है, वो गोपी है। और वो कहती है, हमने तुम्हारे अपने पति बंधु बांधव सबको त्याग दिया, पति सुतान मयम। क्यों गीता में सुना था सर्वधर्मान पति सुतान मयम, भ्रातृ बांधवान नति विलंगते अच्युतागता। हमने तुमने कहा और हमने मान लिया। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। मुझको जाने यही दृढ़ सेवा। यही दृढ़ सेवा है, या सेवा में दृढ़ हो। ये दोनों शब्द प्रयुक्त होते यहाँ पर। सब कुछ भगवान को ही मानना, ठाकुर जी ही मेरे सब कुछ है, ये भी सेवा है। और ठाकुर जी की सेवा में दृढ़ रहना, ये सेवा है। यही गोपी भाव है। गोपी जो भी करती है, यशोदा मैया दधि मंथन करती किसके लिए? एक दाग रह दासी सु यशोदानंद के हरि, कर्मांतर नियुक्ता सु निर्ममंथम स्वयं दधि। यही गोपी भाव है। सब मोहि कहा जाने दृढ़।
सेवा में दृढ़ रहे। सेवा में दृढ़ता कैसी? हम कितना कितना करते हैं। ये सब जहां पर हम लोग बैठे हैं, तीर्थ खाली यमुना जी नहीं, तीर्थ खाली बांके बिहारी नहीं है, तीर्थ खाली महात्मा नहीं है। ये शरीर तब तैयार होता है जब इसमें सारे अंग एक साथ खड़े होते हैं। अगर एक भी अंग ना हो तो लोग उसको अंगहीन कहते हैं। आजकल की भाषा में तो उसको दिव्यांग कहा जाता है। एक उंगली ना हो। अच्छा एक बात बताओ, आपका बहुत अच्छा शरीर है, बड़ा हृष्ट पुष्ट है, तो एक आंख नहीं है, जन्म से नहीं अथवा दोनों नहीं। अच्छा आप बहुत अच्छा बोलते हो लेकिन कान नहीं, फिर क्या करें? आप सारे कार्य कर लेते हो लेकिन आपके एक हाथ नहीं, तो शरीर को पूरा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। ये जितने भी हैं यहाँ के, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि तीर्थ का जो मेहतर होता है, जो झाड़ू लगाने वाला है, जो सफाई कर्मी है, वो भगवान के अति निकट हो रहा है, ध्यान देना। और हम पंडित पुजारी बनकर के जो दूर बैठते हैं ना, खाली गंदगी करने का ठेका लेते हैं। 50 आदमी बाहर से लेकर के आ गए, अब उनके जो है उनका मलमूत्र और उनकी गंदगी, उनके डिस्पोजल, उनके बाटल, आजकल तो लोटा लेके कोई चलता नहीं, कमंडल लेके कोई चलता नहीं, बोतल का पानी पिया और फेंका, पानी पिया फेंका, उठाने वाला कौन है? वेतन दे रखा है किसी को? अच्छा वेतन भी दे रहे हो तो क्या यही तीर्थ की मर्यादा है? मसाला गुटखा खाए थूके, कभी इस खंभे के ऊपर, कभी उस पोल के ऊपर, कभी इस दीवार को गंदा की, कभी यहां दीवार को गंदा की। गाय को लेकर के खाली घास खिला देना ही गौ सेवा नहीं है कि घास लेकर गाय को डाल दिया तो गौ सेवा हो गई। आप कल्पना करो, हमने गाय को बहाना बना लिया है अपना व्यापार चलाने के लिए। गाय के नाम पर अगर कुछ दान मिलता है, मैं तो कहा करता हूं, और मैं तो भाई मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, मुझे गाय के हिस्से का धन इतना भयभीत करता है कि अंदर से कांप जाता हूं। ये तो गाय के ना, मैया आज उन्होंने कुछ राशि दिया तो महाराज गाय के लिए, हमने आचार्य जी को बुलाया, हमने कहा इसको संभाल के रखो। गाय जिसका एक एक रोमा, एक एक खून का कतरा समाज के लिए समर्पित है जी, उसके उस गाय का हिस्सा हम लोग खाते हैं। उस गाय के नाम पर प्राप्त धन से हम लोग गाड़ी खरीदते हैं। उस गाय के नाम से प्राप्त धन में हम लोग अपनी बिल्डिंगें तैयार करते हैं। खाली इतना ही गौ सेवा नहीं है। यदि गौ सेवा यदि दर्शन करना है तो उठाइए वो ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य और महाराज दिलीप की गौ सेवा का दर्शन करिए। अथ प्रजानां मधिवा प्रभाते जाया प्रतिज्ञा हित ग्रंथमाल्याम। ये गौ सेवा। गौ राम जी ने कैसी गौ सेवा की? भाषा में यदि हम कहें गौ सेवा का दर्शन करना है तो ब्रज में आ जाए। हमारे ब्रजवासी जो गौ सेवा करते हैं, महापुरुष महात्मा लोग जो गौ सेवा करते हैं, गौशालाएं चल रही हैं। अभी इस्कॉन गौशाला सामने, क्या आनंद होता है दर्शन करके, सामने चल रहा है गौशाला। और मुझे तो ये जो नाम इस स्थल का, जो यहाँ के जो पूज्य स्वामी जी हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया, मैं बधाई देता हूँ कि आपके सामने एक विशाल गौशाला है। और सामने यदि गौशाला है तो आश्रम का नाम, आश्रम, ये होटल भी अगर होता तो आश्रम हो गया होता, क्योंकि यहाँ आश्रय सबसे पहले गाय को सामने मिल रहा है। हम कुछ नहीं दे सकते हैं, नहीं खिला पिला सकते हैं, तो जब निकलेंगे तब दर्शन तो हो रहा है। उसको देख तो रहे, हमारी आंखों में दिख तो रही है।
गंगा तो पवित्र हो गई, अनुकूलता आई शासन प्रशासन में, तो गंगा का जल थोड़ा स्वच्छ हुआ, पूर्ण स्वच्छ होना भी बाकी है। लेकिन मैं तो कई बार कहा हूं कि गंगा तो स्वच्छ हो गई, स्वामी यमुना को भी ऐसा ही कुछ कर दिया जाए, आनंद हो जाए। हमने दुबे जी से कहा कि यमुना का दर्शन करना है तो यमुना के किनारे किनारे होकर के थोड़ा बुंदेलखंड जब प्रारंभ हो जाता है वहां चल करके देखो यमुना का क्या दर्शन है, कितना सुंदर जल है महाराज। आप राजापुर में जाएं, हमीरपुर में जाएं, क्या सुंदर जल है। ये यमुना गंदी हुई, ये यमुना काली हुई कैसे? इसमें ब्रजवासियों का दोष नहीं है। ब्रजवासियों के नाम पर आकर के जो दूसरे लोगों ने अपने व्यापार चलाए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो भी ब्रज क्षेत्र के कारण नहीं है, ऊपर से ही चला रहा है। ये तो बलिहारी जाते हैं ब्रजवासियों की, जिन्होंने आज भी यमुना की मर्यादा को बचा के रखा है। आज भी हमारे महात्मा, हमारे संतजन ब्रजवासी आज भी यमुना को यमुना ही मानते हैं, क्योंकि एक यमुना जो ऊपर से दिख रही है, हो सकता है वो गंदी हो, लेकिन एक यमुना जो नीचे नीचे बह रही है, वो हमारे आपके हृदय में बह रही है, उसको गंदा कौन कर सकता है? इतनी पवित्र है। यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। और जब इतना सब हो जाएगा तब स्वाभाविक है हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी बन जाएंगी कि भगवान का गुणानुवाद करते हुए शरीर पुलकायमान हो जाएगा। बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जा। भगवान नाम साधन करते समय अगर शरीर पुलकायमान हो जाए। और एक बात आपको निवेदन करूं, मैं अपना अनुभव जो मेरा, जब आप वैराग्य परंपरा में प्रवेश करते हैं और अंदर से एक लव जगती है, उस समय जो आनंद होता है, फिर विकास होने के बाद कुछ नहीं होता। हम सच कह रहे हैं, मेरा साहब बाल्यावस्था थी और गुरुदेव भगवान ने मानस पकड़ा दी थी, इसको पढ़ो। जानते नहीं थे, अर्थ ही नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते। लेकिन बंद कमरे में बैठ करके जब हम लोग नवाह करते थे और जब कभी भरत चरित्र आ जाता था, जब जब राम अवध सुध करही तब तब बार विलोचन भरे, तो हम लोग बैठ के घंटों रोया करते थे। इस विकास ने उस प्रेम को छीन लिया, उस वैराग्य को छीन लिया, पता नहीं कहां चला गया। अब तो साधन के नाम पर बस इतना है कि फला जगह प्लाट ले लो, इतने बाई इतने का प्लाट हो जाए, इतने बीघा जमीन हो जाए, उसमें इतने कमरे बन जाए और फिर उसमें इतने लोग आ जाए, बस ये दिमाग में चलता। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान का गुणानुवाद करते हुए शरीर पुलकायमान हो जाए। महाराष्ट्र में एक महात्मा हुए तुकाराम जी, बहुत अच्छा संकीर्तन करते, बड़ी ख्याति, लोग दौड़ दौड़ करके उनके पास जाए, महाराज आज हमारे यहाँ कार्यक्रम कर दो, आज हमारे यहाँ संकीर्तन कर दो। ब्रज में बहुत ऐसे महात्मा हैं जो बड़ा सुंदर, हमारे पागल बाबा कितना सुंदर कीर्तन करते हैं,
हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप देखिए ना उनकी वाणी में कैसा रस वर्षण होता है, कितने लोग लालायित होकर के दौड़े जाते हैं। तुकाराम जी को बुलाया किसी ने, बड़ा सा आयोजन किया, बड़ा सा पंडाल लगाया गया, बढ़िया सुंदर साजबाज बुलाए, हारमोनियम, तबला, वेंजो, मंजीरा सब, और शाम को रात्रि में 8 बजे अपने अपने भगवान की पूजा करके शयन करा दिए। अब चलो संकीर्तन प्रारंभ हो। बुलाया गया है तुकाराम जी को, और तुकाराम जो विठ्ठल भगवान को अपना इष्ट मानते, धीरे 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 संकीर्तन में तत्पर रहते, और कई बार ऐसी स्थितियां बनती गई, उनको अपनी सुधि बुद्धि भूल गई, कीर्ति का स्मरण ही नहीं, तन की और कीर्ति की विस्मृति हो जाए। ये कीर्तन रात भर संकीर्तन चला, और महात्मा तो महात्मा होता उछल उछल। हमारे यहाँ एक गहोई समाज होता है बनियों में, वैश्य गहोई समाज होता है बुंदेलखंड में, और उधर काफी मात्रा में है। तो हमारे दतिया जो पीताम्बरा पीठ है जहाँ, वहाँ के ज्वाला प्रसाद जी करके मास्टर साहब प्राइमरी में टीचर थे, रिटायर होकर के चित्रकूट आए, और झांझ लेकर के ऐसा कीर्तन करते, ऐसा कीर्तन, खड़े खड़े खड़े, फिर गिर जाए, फिर लौट जाए, लौटते हुए कीर्तन, ऐसा लगे कि हनुमान जी के साथ में चल रहे कीर्तन कर, ऐसा मस्ती में कीर्तन कर। और उनके पोते ने बताया कि महाराज जी, दादाजी की जब मृत्यु हुई तब भी वो कीर्तन कर रहे थे, इतने मस्त हो गए, और कभी किसी से भिक्षा नहीं, कभी चंदा नहीं लिया, स्वयं की आय जो थी उसी से सेवा करते, उसी से अपना कमरा बनाए दो, और ज्यादा बड़ा विशाल नहीं। बोले महाराज जी इतना बनाना है कि हम स्वयं पुताई कर सके, स्वयं सफाई कर सके, जितना लगेज कम होगा यात्रा उतनी ही आनंददायक होगी। बहुत सारा सामान होगा तो यात्रा दुखदाई हो जाएगी। कम से कम साधन, जिसके कम संसाधनों में जीने की जो आदत डाल लेता है, सही बैरागी तो वही है, सीमित संसाधनों में। और जिसको बहुत सारे साधन चाहिए। तुकाराम जी को कीर्तन प्रारंभ हुआ, पूरी रात्रि कीर्तन चलता रहा। अब वाद्य बजाने वाले सोचे कि बाबा तो पागल हो गया, तो हारमोनियम वाले ने अपना हारमोनियम बंद किया, तबले वाले ने तबले उतारे, और बेंजो वाले ने अपना बेंजो के तार ढीले किए, और धीरे से खिस। माइक वाले भैया ने सोचा कि अब तो कुछ होना नहीं, ऐसा ही होना है, उछल कूद हो रही है। उसने भी अपना हटाया। सुबह के 10 बज गए, धूप तेज हुई, और तब टेंट वाले ने विचारा कि अब तो मुझे अपने से ही हटाना पड़ेगा। तो पहले सीलिंग हटाई, फिर मैटिंग हटाई, मैट भी जब हट गई, और टेंट वाला भी चला गया, माइक वाला भी गया, वाद्य बजाने गए, जो कीर्तन करने वाले साथ में नाचने गाने वाले भी चले गए। ऊपर से धूप लगी, नीचे से कुछ पत्थर कंकड़ गड़े, तब चेतना थोड़ी सी आई, अरे अरे यहाँ तो बड़ा सा आयोजन रखा गया था, सब गए कहाँ? चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। किसी ने पीछे से आकर के कंधे पे हाथ रखा, पलट के देखा, और जिसने हाथ रखा था उसका नाम था विठ्ठल भगवान। अब तू गाएगा और मैं नाचूंगा। यही ब्रज में हुआ है, यही ब्रज में हुआ है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।